सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फसल बीमा धान खरीफ का जो सत्यापन कार्य हुआ उसका जो पैसा अभी तक नहीं आया है। बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं लगातार कि उसका पैसा कब तक आएगा। क्या कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है, कोई आइडिया है तो बताइए, क्योंकि लगातार ये सवाल आ रहा है। खरीफ का पैसा कब बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत आने वाला है। तो ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में करूंगा आपके सामने। तमाम बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। जो भी जानकारियां मेरे पास है उसको आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप पूरे हमारे इस वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी को पता है कि खरीफ का सत्यापन हुआ है और किन किन गांवों का चयन हुआ, किन किन पंचायतों का चयन हुआ। उस पंचायत के चयन के आधार पे, उस पंचायत में किसान की संख्या के आधार पे लोगों का सत्यापन कार्य हुआ। सत्यापन हुआ और सत्यापन में इस बार कुछ नया हुआ था कि अपलोड किया गया था। जो घोषणा पत्र हम लोग पहले अपलोड करते थे, इस दफा क्या हुआ कि वो घोषणा पत्र आप डाउनलोड करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से डाउनलोड करने के बाद वो आप या तो खुद से आप अपलोड कर सकते थे या फिर सत्यापनकर्ता को दे सकते थे और सत्यापनकर्ता अपलोड कर सकते थे। यह प्रक्रिया इस बार अपनाया गया था। जो काम हम पहले करते थे उस काम को इस बार बाद में कराया गया। जैसे हम अगर रैयत के मामले में या गैर रैयत के मामले में, दोनों मामले में आपको बता दूं, रैयत के मामले में क्या हुआ था कि जो एलपीसी या अद्यतन रसीद हम पहले अपलोड कर देते थे वो हम बाद में किए। और गैर रैयत के मामले में क्या हुआ कि जो हम शपथ पत्र जिसमें किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर करा के जो देना था वो जो अपलोड पहले करते थे वो इस बार बाद में किया गया है। वो एक प्रिंट निकलता था अपने रजिस्ट्रेशन, जब ये जांच ये हो गया कि कौन कौन से ग्राम का चयन हुआ, ग्राम के चयन के आधार पे आप अपना रजिस्ट्रेशन डालते। अगर आपका ग्राम चयन हुआ, आपका 10 ग्राम का चयन हुआ होता उस फसल में, तो आपका वो निकलता, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते थे। और डाउनलोड करने के बाद फिर सिग्नेचर करा के, साइन करा के, मोहर करा के आप अपलोड कर सकते थे। ये फैसिलिटी इस बार उपलब्ध कराया गया था। और या फिर आप नहीं कर सकते थे, अगर आप सक्षम नहीं है तो निकाल के साइन करा के जो सत्यापन कर्मी आ रहे थे सत्यापन करने के लिए उनको आप दे सकते थे। जब उनको दे देते तो वो फिर सत्यापन करने के बाद वो अपलोड कर देते। ये सारी प्रक्रिया अपनाया गया है। तो ये सारा चीज हो गया। उसके बाद अब पूछा जा रहा है कि पैसा कब आएगा, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया खत्म है और पैसा आने की संभावना। आप लोग पूछ रहे हैं पैसा कब आएगा। तो पैसा पहले क्या होता था कि बहुत आसानी, मतलब सत्यापन हो रहा पैसा आ जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार थोड़ा सा वक्त लगा है और आने में। इस बार यानी जो भी आएगा वो एकदम पक्का 100% सभी का साथ में आएगा। इस बार ये नहीं कि एक का आया, एक का नहीं, एक का फिर आ रहा है, कई महीने बीत गए नहीं आया, कोई अता पता नहीं। वो इस बार उस तरह की सिस्टम यहाँ नहीं है। सिस्टम को बदला गया है, मॉडिफाइड किया गया है और अच्छा बनाया गया है। अच्छा सभी किसान भाइयों के लिए अच्छा बनाया गया ताकि सबको सुविधा मिले और सबका काम आसानी से हो जाए। सभी को जो भी हो, आप पहले क्या होता था कि आपका रिजेक्ट हो गया, आपको पता नहीं, बाद में पता करते हैं तो पता चला शपथ पत्र के कारण रिजेक्ट हो गया, जबकि आपको लग रहा है कि शपथ पत्र हमने सही किया था, सही दिया था। तो वो सब कमियां को दूर किया गया था। मैक्सिमम आ रहा था अपलोड के कारण रिजेक्ट हो रहा था, शपथ पत्र के कारण, गलत शपथ पत्र या गलत ये इसके कारण हो रहा था। इस बार वो सारी कमियां दूर किया गया। इस बार जो भी होगा पक्का होगा। जो भी जिन का भी ये सत्यापन कार्य हुआ है उनकी पूरी संभावना है, मतलब बहुत कम संभावना है कि उसका रिजेक्ट हो जाए। इस बार जिन का सत्यापन हुआ तो पूरी संभावना है उन सभी का आएगा। तो आएगा कब, मुख्य बातें हैं, आप सभी ये जानना चाहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कब आएगा पैसा, तो मैं ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है विभागीय, यानी कोई डिपार्टमेंट का कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब पैसा आएगा। या किसी भी साइट पे आप जाकर देखिए, जो इसका ऑफिशियल साइट है, वहां पर कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी तरह की कोई जानकारी ऑफिशियल नहीं है। लेकिन अपने अनुभव के आधार पर या फिर विभागीय वार्तालाप के आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि इस पैसा जून महीना में इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा भेजना। हो सकता है जून के अंतिम वीक तक आपको मिल जाए या फिर जुलाई में फाइनली सभी के खाते में यह पैसा पहुंच जाएगा। तो आपको सिर्फ जून और जुलाई ये 2 महीने इंतजार करने होंगे,
जून जुलाई तक ये सारा पैसा ये हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो भी जिनका भी सत्यापन हुआ है, जो भी पात्र किसान होंगे, सारे पात्र किसान को उनके खाते में जून जुलाई के लास्ट तक पैसा उनके खाते में चला जाएगा। तो ज़्यादा अब समय नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ आप ये जान लीजिए कि आप पैसा की प्रक्रिया शुरू हो गया है और वो पैसा आपके खाते तक पहुंचने वाला ही है। बहुत कम वक्त है। अगर तब तक आपने एनपीसीआई नहीं कराया है तो एनपीसीआई से लिंक करवा लीजिए, या उस एनपीसीआई से लिंक कराने में भी दिक्कत हो रहा है तो आपको आधार पेमेंट, ये आधार के थ्रू खुलता है आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, वहां जाके आप खाता खुलवा लीजिए। वो ऑलरेडी एनपीसीआई से लिंक होता है, इसलिए वहां दिक्कत नहीं होगा, पैसा आपका रुकेगा नहीं। तो पैसा आए और आपका पैसा रुक जाए, उससे बेहतर है कि आप एनपीसीआई लिंक्ड खाता पोस्ट पेमेंट में जाकर खुलवा लीजिए। और जून से जुलाई तक में सारा ये खरीफ का पैसा आ जाएगा, फसल बीमा खरीफ का। तो बस आप थोड़ा सा इंतजार करना है और आप सभी का पैसा फिलहाल मिल जाएगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, और ये इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा किया है आपके लिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था, यही आप तक पहुंचाने के लिए माध्यम मैंने वीडियो चुना है, वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाया हूं। तो कैसा लगा इन्फॉर्मेशन बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। और हमारे इस फैमिली का हिस्सा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।